आई एम रॉकी, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग इस वीडियो में हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हीट को जो हिंदी में कहते हैं उष्मा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हीट, कोई भी चीज को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कोई वो हीट है या कोल्ड है। सो लेट्स गो एंड बिगिन आवर चैप्टर विदाउट डिले। क्या नाम है हीट? हीट के हिंदी मतलब उष्मा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोई भी चीज हमें मिली हम उसे कैसे पता कर सकते हैं कि वो हीट है या कोल्ड है, मतलब गर्म है या ठंडा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डू वी नो दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको गर्म है आपका या कि ठंडा है। अगर आपको कोई एक ही तरह के, मान लीजिए ये भी एक तरह का गिलास है, मान के चलिए ना गिलास, ये भी एक तरह का गिलास, ठीक है। दोनों में इतना, एक इतना में चाय भरा हुआ है, एक में इतना ही भरा हुआ है वाटर है। दोनों में आधा आधा, एक में आधा चाय भरा हुआ है, एक में आधा पानी भरा हुआ है। तो आप कैसे बताइएगा ये क्या वाटर जो हमारा ठंडा है और चाय जो हमारा गर्म है। तो कैसे आप बताइएगा कि ये कौन ठंडा है कौन गर्म है। तो हम लोग बता सकते हैं इसको टच करके, बिना टच या हम कोई चीज को नहीं बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। अब इसका अपोजिट कर दिया जाए, वाटर को हॉट कर दिया जाए और चाय को ठंडा रख दिया जाए, तो क्या कैसे आप बताएगा? आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूज होने से बढ़िया है कि हम टच करके बता दें कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। तो देखिए हम लोग कोई भी चीज को टच करके बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं कि कौन सा चीज गर्म है और कौन सा चीज ठंडा है। देखिए हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। देखिए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कंडक्टेड बाय कॉन्ट रैमफोर्ड एंड जेम्स प्रियस्कोट। हीट क्या एक प्रकार का एनर्जी है जिसको कौन बताया था? कॉन्ट रैमफोर्ड ने और जेम्स प्रियस्कोट ने बताया था। क्या हीट जो है एक प्रकार का एनर्जी है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म एनर्जी। हीट को जो है एक दूसरे एनर्जी के रूप में चेंज किया जा सकता है। ये किसने बताया था? रैमफोर्ड और जेम्स प्रियस्कोट ने बताया था कि हीट एक प्रकार का एनर्जी है और इसे दूसरे एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, मतलब दूसरे ऊर्जा के रूप में इसे बदला जा सकता है। देखिए व्हेन वी रब आवर हैंड टुगेदर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। देखिए जब हम अपने हाथ को रब करते हैं, मतलब एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो आपका हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हाथ रखिएगा, ऐसे हाथ रखिए, आपका क्या हो जाएगा? हाथ दोनों हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। देखिए सेकंड है, व्हेन फ्यूल बर्न केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब कोई भी फ्यूल जलता है तो क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। केमिकल एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी। जैसे कोई भी डीजल जलाइए, डीजल आपका जलता है या फिर पेट्रोल जलता है, क्या होता है? ये होता है केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी हीट का होता है। क्या होता है? ये हमें हीट एनर्जी देगा, ये धीरे देगा हमको, हमें हीट एनर्जी देगा। तो केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। हमारा थर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो कि किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब देखिए बर्निंग कोल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो कोयला जो जलता है वो हीट एनर्जी देता है, हम लोग को उष्मा देता है कि नहीं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? हम लोग जैसे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, तो टेम्परेचर जो मापते हैं किससे मापते हैं? तो वो रहता है थर्मामीटर। और थर्मामीटर जो होता है दो तरह के, क्लिनिकल एक लेबोरेटरी। क्या क्लिनिकल का यूज होता है अपने बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कहते हैं, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज होता है वो वेदर रिपोर्ट। तो वेदर का टेम्परेचर जो बदल जाता है, आज इतना था कल इतना है, तो ये हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर से, और वेदर का जो रिपोर्ट मापा जाता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर से। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए आप हम लोग पढ़ने वाले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया था, कोई सी भी चीज को हॉटनेस और कोल्डनेस मापना, जैसे गर्म और ठंडा कोई भी चीज है उसको बताना ही टेम्परेचर के बारे में। देखिए हम डेफिनेशन, द मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का उसका टेम्परेचर, मतलब हॉटनेस गर्माहट और कोल्डनेस ठंडापन, कौन चीज कितना गर्म है कौन चीज कितना ठंडा है, उसको बताना ही हमारा टेम्परेचर कहलाता है।
टेम्परेचर जो है एक डिवाइस से मापा जाता है जिसको कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ये डेफिनेशन है। टेम्परेचर एक डिवाइस से मापा जाता है जिसको थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर जो होता है दो तरह का होता है, एक क्लिनिकल एक लेबोरेटरी। और थर्मामीटर का जो यूनिट होता है वो सेल्सियस, सेल्सियस को सेंटीग्रेड कहा जाता है और फारेनहाइट अलग है और सेल्सियस और सेंटीग्रेड अलग है। तो आप सेल्सियस कहा जाता है लेकिन पहले क्या कहा जाता था, सेंटीग्रेड कहा जाता था पहले। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर द थर्मामीटर दैट मीजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें इसका एक ग्लास ट्यूब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। मान लीजिए क्लिनिकल थर्मामीटर इसके साथ ग्लास ट्यूब है, क्या ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर क्या होता है, किंक होता है, बल्ब होता है और मरकरी होता है। मरकरी नहीं रहेगा तो हम लोग जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर नहीं बताएगा। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर मीटर है जो ग्लास ट्यूब, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है ग्लास ट्यूब होता है। इट है जो बल्ब एट वन, इसके किनारे में क्या होता है, बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इसी बल्ब में क्या होता है, जो बल्ब होता है किनारे पर एक छोटा जो बल्ब होता है इसमें क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी का काम क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। 12 ऊपर चढ़ता है उसी समय पता चलता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल साइज थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के बाहर क्या है, बल्ब के बाहर जो हमारा मरकरी है वो उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो किंक होता है उसका यूज क्या होता है। हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो किंक होता है उसका यूज क्या होता है, तो किंक का यूज है हमारे जो पारा होता है, मरकरी होता है, उसको लेवल, उसका जो लेवल ऊपर जाता है उसको गिरने नहीं देता। अगर हमारे थर्मामीटर में किंक नहीं होगा तो अगर हम लोग का टेम्परेचर ऊपर चढ़ा तो तुरंत नीचे आ जाएगा। और किंक रहा तो किंक क्या करता है, किंक रोकता है, मरकरी की जो पारा चढ़ता है उसको नीचे आने से रोकता है। तो हम लोग आसानी से देख पाते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना है 90, देखिए 98.6 क्या है, ये हमारा बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस में हमारा इस सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और ये हमारा फारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन मरकरी, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन थर्मामीटर। सॉरी यहाँ मरकरी लिखा गया है, इन थर्मामीटर, इन थर्मोमीटर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन थर्मामीटर, तो हमारे को बता देंगे कि पारा को गिरने नहीं देता, मरकरी लेवल को गिरने नहीं देता है। जिससे मरकरी लेवल गिर जाएगा तो हम लोग टेम्परेचर अपना बॉडी का नहीं जान पाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे यूज करना चाहिए, मतलब प्रिकॉशन, सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले प्रिकॉशन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो सावधानी, जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए हम लोग अपने चलते टॉपिक पे, देखिए प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक लोशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो यूज करने के पहले उसको कोई सी भी एंटीसेप्टिक लोशन साफ कर लेना चाहिए और यूज करने के बाद भी उसे एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर लेना चाहिए। यूज करने के पहले इसलिए साफ करना चाहिए, अगर कोई भी यूज करके रखो तो आप उससे इन्फेक्ट ना हो, आप उससे कोई प्रभावित ना हो। अगर यूज करने के बाद इसलिए यूज साफ रखना चाहिए ताकि अगर कोई दूसरा यूज करे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी कोई इफेक्ट ना हो। देखिए वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक लोशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। ये हो गया फर्स्ट। इंश्योर दैट बिफोर यूज द थर्मामीटर लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। सुनिश्चित कीजिए कि जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो जो हमारा मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री के नीचे है, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, ये हमेशा सुनिश्चित कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बल्ब व्हाइल यूजिंग। जब आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो तो यूज करने के दौरान थर्मामीटर बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, और जो पारा है ऊपर चढ़ नहीं पाता है, जिससे हम लोगों को टेम्परेचर नहीं पता चल पाता है। उसके बाद देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन कुछ तो 98.6 केल्विन।
98.6 केल्विन। अगर इतना आपको टेम्परेचर है तो आपको क्या, आप नॉर्मल, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, आप कोई भी आपको फीवर उबर कुछ नहीं। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। मतलब इससे नीचे, मतलब इससे नीचे जाता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं चलता है। डज नॉट गो बिलो, नीचे नहीं चलता है। अब देखिए हमें पढ़ना है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर मैंने आपको बताया था, इससे क्या होता है, वेदर का रिपोर्ट वापस जाता है। जैसे आज कितना डिग्री सेल्सियस गर्मी है, उसके पहले एक दिन कौन सा कितना डिग्री सेल्सियस था गर्मी। देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट प्रीवियस डे। देखिए तो प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन का जो रिपोर्ट आता है हमारा न्यूज़पेपर में, जो रिपोर्ट आता है कल इतना डिग्री, कल 35 था, आज 42 है, इतना डिग्री गर्मी था। तो इस तरह पता चलता है, किससे, लेबोरेटरी थर्मामीटर से पता चलता है कि कल 45 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके पहले था 43 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे क्या हो, उसके पहले था 40 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले था, फिर आया 45 डिग्री, तो धीरे 2 डिग्री बढ़ गई। किससे पता चलता है, तो ये पता चलता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट और कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो वेदर रिपोर्ट, वेदर टेम्परेचर बताया जाता है, वो बताया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर +1 to 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज होता है। तो अब हम पढ़ने वाले प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो हमेशा सीधा होना चाहिए। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो हमेशा सीधा होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट अपराइट, यह हमेशा सीधा होना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सबस्टेंस ऑफ व्हिच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जो देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर में भी बल्ब होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी बल्ब होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो बल्ब होता है वो एक ऐसी सबस्टेंस से गिराना चाहिए, सबस्टेंस गिराना चाहिए जिसके द्वारा हम लोग टेम्परेचर कम होते हैं। कौन से सबस्टेंस क्या होता है, वो मरकरी होता है। तो मरकरी क्या होता है, तो चारों तरफ होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट द सरफेस ऑफ द कंटेनर शुड नॉट टच। देखिए जो बल्ब होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में वो कंटेनर के सरफेस को नहीं टच करना चाहिए। मान लीजिए एक कंटेनर है, ये कंटेनर इसमें हम डाल दें लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेकिन यहीं टकराना चाहिए, हमारे पूरे को टच नहीं करना चाहिए। अगर टच करेगा तो हमारा टेम्परेचर नहीं बताएगा। लेकिन आपके दौर में क्या होगा, आपके दौर में आ गया हमारा डिजिटल थर्मामीटर। आपके दौर में आ गया हमारा डिजिटल थर्मामीटर जिसमें मरकरी का यूज होता है नहीं। देखिए नाउअडेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल व्हिच डू नॉट यूज मरकरी। अब एक समय में क्या गया, डिजिटल थर्मामीटर आ गया जिसमें मरकरी का यूज नहीं था। बटन दबाइए टेम्परेचर पता चल जाएगा, उसे झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बटन दबाइए और टेम्परेचर पता चल जाएगा उसको। अब देखिए हमें पढ़ना है सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बारे में। तो देखिए सेल्सियस स्केल का जो खोज किए थे एंडी सेल्सियस नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। क्या किए थे, 1742 ईस्वी इन्वेंटेड बाय एंडी सेल्सियस। एंडी सेल्सियस ने अपने नाम पे इसे सेल्सियस स्केल नाम दिया था। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें पढ़ना है फारेनहाइट स्केल के बारे में। फारेनहाइट जो डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ये भी अपने ही नाम पर फारेनहाइट स्केल नाम रख दिए थे। देखिए ये खोज किया गया था, इन्वेंटेड बाय डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट इन 1740। यह 1714 ईस्वी में किया गया था। इसका जो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 22 डिग्री फारेनहाइट। देखिए 22 डिग्री फारेनहाइट होता है। देखिए आपसे पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट, तो आपको बताना है 32 डिग्री फारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट, तो आपको बताना है 22 डिग्री फारेनहाइट। अब देखिए हमें पढ़ना है केल्विन स्केल।
केल्विन स्केल इन्वेंटेड किया था लॉर्ड केल्विन ने। अपने यहाँ पर केल्विन ने इसे केल्विन स्केल का नाम दिया था। क्या किया गया था खोज? तो 1848 मतलब 1848 में लॉर्ड केल्विन के द्वारा इसे खोज किया गया था। इसको डोनेट करते हैं केसी। और देखिए सेल्सियस स्केल को पहले कहा जाता था सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इसलिए कहा जाता था एंटी सेल्सियस। एंटी सेल्सियस जो था पहले था सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड। तो सेल्सिग्रेड से हट के सेल्सियस हो गया इसका नाम पहले, लेकिन अब सेल्सियस लिखा, पहले सेंटीग्रेड लिखा जाता था। और फारेनहाइट तो आप जानते हैं गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था 1744 में किया था। और केल्विन स्केल इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।